अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेविटेशन की शुरुआत कहाँ से। इसकी शुरुआत की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था न्यूटन। जिसका नाम क्या था? न्यूटन। 1665 की बात है कि न्यूटन साइंटिस्ट एक दफ़ा एक ट्री के नीचे बैठकर सोच रहा था कि वाई प्लैनेट वॉक अराउंड द सन, कि जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द क्यों घूमते हैं, कौन सी चीज़ है जो उनको सूरज के गिर्द घुमाती है, सूरज के पास है या चांद के पास है, किसके पास है वो चीज़, जैसे चांद जमीन के गिर्द घूमता है या सूरज जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो वो इसी बात में गौर फिक्र में मसरूफ था कि एप्पल ट्री से एक एप्पल गिरा नीचे, तो वो उसको सोचने लग गया कि जो एप्पल है वो ज़मीन की तरफ गिरा है और भी इधर उधर जगह हल्की इधर उधर क्यों नहीं गया, सीधा नीचे ही क्यों है ज़मीन की तरफ। तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसने फिर एक चीज़ को प्रूव किया कि ज़मीन के पास एक ऐसी फोर्स है जिससे ये हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ज़मीन के पास एक ऐसी फोर्स है जिससे ये हर दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन की फोर्स। अब ग्रेविटेशन की फोर्स क्या होती है? हर दो, वो कहता है कि जैसे न्यूटन ने कहा था कि दुनिया में हर चीज जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है, जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस तरह जमीन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह जमीन के ऊपर पड़े हुए दो मैस भी आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। वो फोर्स जो यूनिवर्स की कोई भी एक मैस की फोर्स जो दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब वो फोर्स जो यूनिवर्सिटी के दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे जमीन के और इस मार्कर के दरमियान ये जो फोर्स है, इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो चीज़ों को नीचे जमीन की तरफ लेके आती है, या चीज़ों को सूरज के गिर्द घुमाती है, प्लेनेट को या चांद को जमीन के गिर्द घुमाती है। ठीक है, फोर्स विच कीप द मून ऑन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है जो चीज़ों को, जो प्लैनेट्स को सूरज के गिर्द घुमाती है और चांद को जमीन के गिर्द घुमाती है। ठीक है, और यही वो फोर्स है जो जिससे एप्पल जमीन की तरफ गिरा था, या जिससे जो भी बड़ी चीजें वो कहाँ मूव करती हैं, जमीन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब हम इस फोर्स का आगे लॉ ऑफ, जो फिर इस तरह की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पता चला, तो फिर न्यूटन ने लॉ बना दिए, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या होगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहता है कि जमीन पर दो मैस पड़े हुए हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस, फासला जो है वो d है, ये मैस m1 है, ये मैस m2 है, तो इनके दरमियान लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी इनके दरमियान। कहता है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो जो फोर्स होती है वो इन मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इन मैसेस का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट मतलब हासिल ज़रब निकालो, वो और फोर्स आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिंक क्या होता है? एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, कि कम होने से दूसरा भी कम होता है। मतलब अगर मैसेज बड़े होते जाएंगे तो दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होती जाएगी, अगर मैसेज जो कम होते जाएंगे दोनों की अट्रैक्शन की फोर्स भी कम होती जाएगी। तो फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये था न्यूटन लॉ की पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है मैसेज के प्रोडक्ट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अब उसके दरमियान जो फासला है ना, उसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो फासले का स्केयर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बटे में लिखते हैं, तो ये देखिए, तो फोर्स डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया? देखो, तो दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिंक किसे तो कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये दो इक्वेशन है, अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस 1 और मैस 2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
तो m1 को m, तो ये दोनों इक्वेशन इकट्ठी लिख दी, m1 m2 मल्टीप्लाई होकर 1 से वही आ जाएगा। तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो कांस्टेंट क्या है g, कांस्टेंट क्या है g, और g क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हर जगह पर सेम होती है। वो कितनी होती है 6.673 10 की पावर माइनस 11 होती है। कितनी होती है 6.673 10 की पावर माइनस 11। आगे यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो वो मैं आपको बता दूं फार्मूले से बनाया हमने। देखो जी जी निकालना है ना हमने, तो ये रहा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, हमने जी निकालना है, तो डी स्क्वायर डिवाइड और एफ के साथ जाकर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, m1 m2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो जी निकल आया एफ डी स्क्वायर ओवर m1। तो यहाँ से अगर जी का यूनिट निकालोगे तो यही निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर 2 है तो मीटर का स्क्वायर, मैस का किलोग्राम, मैस का किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम क्या जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किलोग्राम स्क्वायर ऊपर आके माइनस हो जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी 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 का स्क्वायर वो ऊपर आके माइनस हो गया तो केजी स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये रहा जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो मैंने साथ लिख दिया जी की वैल्यू का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये रहा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसका जी का, क्लियर है, ये है जी की वैल्यू, और ये याद कर लीजिएगा ये फिक्स होती है न्यूमेरिकल्स में भी और आगे भी हर जगह पर इस्तेमाल होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट, ये हमें नजर क्यों नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये दो मैस है, एक जमीन है और एक ये मार्कर है, ये देखो ये जमीन का डायरेक्ट हमें नजर आ जाता है, लेकिन जमीन पर पड़े हुए दो मैस हमें आपस में अट्रैक्ट करते हुए नजर क्यों नहीं आते, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि हमें उनकी अट्रैक्शन की फोर्स तो होती है लेकिन वो हमें नजर वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स ही नहीं है अट्रैक्शन, जैसे मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार मूव नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा, तो अट्रैक्शन की फोर्स होती है लेकिन वो इतनी कम होती है कि हमें अट्रैक्ट करते हुए फील नहीं होता, नजर से इतना नहीं आता, लेकिन अट्रैक्शन की फोर्स होती है, ठीक है। और जमीन किन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जैसे डिस्टेंस के स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑब्जेक्ट जमीन दो ऑब्जेक्ट जितने करीब होंगे अट्रैक्शन की फोर्स उतनी ही ज्यादा, जितना डिस्टेंस कम होगा ऑब्जेक्ट के दरमियान तो फोर्स उतनी ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट जमीन के करीब होंगे अट्रैक्शन की फोर्स उनके ऊपर ज्यादा होगी, जिस तरह ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाते जाएंगे उसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो जमीन के करीब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम जमीन से दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी कम होगी, ठीक है। और वेट हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के अंदर पिछले वाले टॉपिक में, वेट क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जमीन जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है उसे हम क्या कहते हैं वेट। तो देखा जाए तो जो सा ऑब्जेक्ट जमीन के करीब होगा जमीन उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसका वेट भी क्या होगा ज्यादा होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट जमीन से दूर जाता जाएगा तो जमीन की अट्रैक्शन की फोर्स भी क्या हो जाएगी आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, तो उसका वेट भी आस्ता आस्ता क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वेट है वो हर जगह पर सेम नहीं रहता, वेट की वैल्यू चेंज होती चली जाती है, ठीक है, विद द चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, पता चल गया। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला जी की वैल्यू, और ये रहा हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट कि जो फोर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स है दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन की वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके दरमियान डिस्टेंस के स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह ताला बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।